सुख मिलेगा तो मतलब दुख भी मिलेगा, ये 100% कन्फर्म है। ये प्रकृति का नियम है। सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा, दिन होगी तो लाभ होगा तो सुख का उल्टा बोलो ना, अच्छे से बोलो, जोर से। दिन का ऊपर का, बाहर का, आनंद का, बोलिए। नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि है ही नहीं। आनंद का विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट जो संज्ञा होती है, वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? खोज करी तो पता लगा कि दुनिया में जो चीज आती है, दिन आएगा तो कन्फर्म है रात आएगी, सर्दी आई है तो गर्मी भी आएगी, प्रॉफिट हुआ है तो लॉस भी होगा। लेकिन आनंद एक ऐसा भाव है, एक ऐसी भावना है जो एक बार जीवन में आ जाए तो फिर उसके विपरीत, उसका उल्टा कुछ भी नहीं आ सकता। फिर आनंद ही आनंद है, फिर लॉस भी हो जाए तो भी आनंद है, सब काम बिगड़ भी जाए तो भी आनंद है। जिसके जीवन में आनंद है वो हर भारी जो चीज है ना उसको लाइट बना सकता है, कैसे भी मौके को लाइट बना सकता है, जिसके जीवन में आनंद होगा तो। जिसने खुश रहने की ठान ली है, जिसके जीवन में परमानंद आ गया, वो बना ही देगा। एक आदमी भागा भागा आया और मिठाई बांट रहा था, मिठाई दे रहा था। किसी ने पूछा भैया किस खुशी में मिठाई बांट रहा? बोली हमारी एक घोड़ी थी वो खो गई। बारात में जो घोड़ी रहती है ना तो उसका बिजनेस करता था, बोला मैं घोड़ी खो गई। तो बोला भैया इसमें मिठाई बांटने की कौन सी बात है, घोड़ी खोई है तो दुख की बात है, तुझे दुखी होना चाहिए। बोले नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ, इसलिए मिठाई बांट रहा हूँ कि चलो जिस समय घोड़ी खोई थी उस समय मैं उसके साथ नहीं था, नहीं तो मैं भी खो जाता। तो अब सिचुएशन को भारी बनाना, लाइट बनाना, वो तो हम पे निर्भर करता है ना कि हम कैसे उसको देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है। इसी को तो सकारात्मक और नकारात्मक विचार बोलते हैं ना। और जो भागवत, जो सत्संग है, वो नजरिया देती है। भागवत चीजों को देखने का दृष्टिकोण देती है। तो जिसने आनंद जीवन में पा लिया हो वो हर समय सुखी रहेगा। बाहर की परिस्थितियां बदलेंगी ये तो पक्का है। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो दुखी ना हुआ हो या जिसको दुख ना मिला हो। पर फिर भी उस दुख में भी जब भक्तों से पूछा गया कि कैसा है जीवन, तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए बस एक ही बात कही, मेरे प्रभु की बहुत कृपा है, बड़ा मौज में है जीवन, बड़ा आनंद में है जीवन। ये आनंद मिलता कहाँ से है? ये आनंद मिलता है आनंद कंद के चरणों में बैठने से, उनका ध्यान करने से, उन आनंद का जीवन में आने से जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। राम राज्य में ये तीनों ताप किसी को परेशान नहीं करते हैं, होते हैं पर इफेक्ट नहीं करते। बहुत गर्मी बाहर पड़ रही हो, गर्मी से बचना हो तो क्या कर लेना चाहिए? क्या कर लेना चाहिए? एसी कमरे में बैठ जाना चाहिए। पर अब एसी कमरा इतना बजट होगा, सामर्थ्य होगी तब तो एसी वाला कमरा मिलेगा, नहीं तो कहां से मिल जाएगा। तो दुख दूर करने की दवाई एक ही है कि तुम जो सुख का सागर है उसके पास चले जाओ,
पर उसके पास जाना पड़ेगा। इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि एसी का बजट आप निर्वहन कर सको। तो वैसे ही तीनों तापों को नाश कर देते हैं भगवान, जो भक्त उनके नजदीक जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के भागवत के आरंभ में ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, कितनी सुंदर बात कही है। हमको इस भागवत में अकेला कृष्ण नहीं चाहिए, आधा अधूरा कृष्ण नहीं चाहिए। कृष्ण जब भी अकेला होगा तो अधूरा होगा, पर कृष्ण की पूर्णता कब होगी? जब उनके साथ में हमारे ब्रज की स्वामिनी, हम सब की आराध्या श्री राधा रानी कृष्ण के साथ में विराजमान होंगी, तब जाकर के कृष्ण की पूर्णता है। राधा कृष्ण का स्वरूप है और कृष्ण श्री राधा रानी का स्वरूप है। कृष्ण की तीन शक्ति है, पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्था शक्ति। हम तटस्था शक्ति हैं, यानी जो बीज की प्रकृति है उससे ये संसार प्रकट होता है। इन शक्तियों में कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति मानी जाती है वो श्री राधा रानी है। तो उनकी कृपा से ही भागवत जी का भाव समझ आता है। कृष्ण की कृपा से भागवत जी समझ नहीं आती, जब श्री राधा रानी कृपा करती है। कोई कहेगा अरे भागवत जी राधा रानी की कृपा से समझ आती है, जबकि भागवत जी में राधा नाम ही नहीं है। अरे पगले, तूने अभी तक भागवत जी को समझा ही नहीं। भागवत का एक एक शब्द हमारी राधा रानी के होने का प्रमाण है। अगर भागवत भागवत न होती, अगर उसमें श्री राधा रानी की कृपा न होती, ये भागवत भागवत न होती अगर उसमें स्वामिनी जी का स्वरूप न होता। ये भागवत रसमयी है इसलिए, नहीं तो बताओ 18 पुराण है हमारे। 18 पुराणों में जितना गुणगान 18वीं भागवत महापुराण का किया जाता उतना कोई अन्य पुराण का नहीं होता। विष्णु पुराण की कथा नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन इतना विराट आयोजन कहाँ होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में रस आया ही इसलिए क्योंकि यहाँ श्री राधा रानी की कृपा है। और कृष्ण के पास भी वही जाता है जिसको श्री राधा रानी रिकमेंड करती है, जिसको पास करती है ना राधा रानी का रिकमेंडेशन कभी भी ठाकुर जी खारिज नहीं कर सकते। और जब बताइए प्रधानमंत्री जी कह दें कि भैया इसको नौकरी लगनी चाहिए तो नीचे वालों को तो लगाना पड़ेगा। हमारी श्री जी ने कह दिया कि नहीं इसको पार उतारना है, तो ठाकुर जी को कुछ भी करना पड़े पार उतारेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है ना राधा रानी से। तो अगर नैया पार लगानी है तो सीधा श्री राधा रानी से कनेक्शन जोड़ो, श्री राधा रानी के नाम का गुणगान करो, और राधा रानी का नाम गुणगान होगा तभी श्रीमद् भागवत जी का भाव जो है वो हमारे हृदय में बैठेगा। तो चलो श्री जी को मनाते हैं, स्वामिनी जी को उनके चरणों में भाव अर्पित करते हैं। और राधा नाम बड़ा रसमय है। किसी ने कहा राधा रानी को कैसे जाना जा सकता, बोले जानने की जरूरत ही नहीं। राधा रानी जानने का विषय थोड़ी है। राधा रानी के लिए तो बस एक कोना पकड़ो और कोने में बैठ के राधा 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 गाओ। आंखों में आंसू हो, गला रूंधा हो, कंठ कांप रहा हो और मुख में राधा नाम हो, इससे बड़ा आनंद दुनिया के किसी सुख में नहीं, किसी में नहीं। जब राधा नाम मुख पर हो और डूबा हो भक्त उस भाव में, राधा रानी के ध्यान में, दुनिया का सबसे उत्तम सुख है।